अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफ़क़त अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जुडिशरी में जारी एक और आईनी लड़ाई। और ये आईनी लड़ाई इस मर्तबा जस्टिस मंसूर अली शाह बामुकाबला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच और एक बड़ा तनाज़ा जन्म ले चुका है। और इस वक्त सवाल यह है कि 26वीं आईनी तरमीम इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आईनी बेंच ने यह मामला भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और जिस तरह की पोजीशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ले चुके हैं और उनके मुकाबले में आईनी बेंच और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब खुलकर सामने आ चुके हैं, तो ये सारी लड़ाई क्या रुख अख्तियार करेगी। वीडियो के आगाज से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगे थे, उस वक्त मलिक महबूब साहब ने इनका तफसीली जायचा बनाया था और ये प्रेडिक्शन दी थी कि इन पर बिल्कुल भी रिलाय ना करें, इन पे किसी सूरत भरोसा ना करें। ये बड़े एक पॉलिटिकल माइंड के शख्स हैं और ये कभी भी पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे, ये आइन और कानून पर नहीं चलेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये थी कि 15 जनवरी के बाद आपको पाकिस्तान की जुडिशरी रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन में नजर आएगी। और एक्शन अब शुरू हो चुका है। ये एक्शन क्या रुख अख्तियार करेगा, जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शफकत भाई, ये कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये शायद आप लोगों के लिए होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये चीजें एकदम से नमूदार हो जाती हैं जो कि कोई सोचता नहीं है, और सोचता इसके बरक्स है हर कोई कि ऐसा नहीं होगा, इसके ऑपोजिट होगा। या जो लोगों का माइंडसेट है वहां पे कि जो जुडिशरी है वो एक ही तरह से यूं समझे कि वही घिसे पिटे फैसले देगी, केस रुलाएगी। आई नो ऐसा हो रहा होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्लैनेट इसको सिग्निफाई करता है ना सर, वो इस दफा जुपिटर, वो फेब्रवरी से डायरेक्ट होंगे। अच्छा, फेब्रवरी से वो डायरेक्ट तो जरूर होंगे, लेकिन जो उनकी मोशन की स्पीड है, मतलब जो चलने की रफ्तार है, वो एक रेगुलर स्पीड से ज्यादा तेज होगी। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर कोई भी प्लैनेट अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाए तो वो बेनिफिक्स रिजल्ट जरा कम देता है, लेकिन उसके मैलेफिक रिजल्ट ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप जुडिशरी से जो आप चाह रहे हैं सुनना, वो सुनने को मिलेगा, लेकिन इसके बरक्स ये कोई ऐसे फैसले लेंगे जो हुकूमत के गले में आएंगे, और जो इनके ऊपर दबाव डाल रहा है उनके अगेंस्ट भी ये दबाव पड़ेगा। अब इसके साथ हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि आपको, अब आज मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप लोगों को समझ में आए। जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद हमारा सैटर्न जो है, जो कि कार्मिक प्लैनेट है, जो वुकला का प्लैनेट कहा जाता है, कभी कभी लोग उसको वुकला से भी कंसिडर करते हैं, और आम आवाम के लिए भी वो सैटर्न को कंसिडर करते हैं। सैटर्न तकरीबन 2.5 साल के बाद वो नेक्स्ट साइन में जाता है। तो वो किसी भी ट्रांजिट में जाता है साइन में, तो उसको 2.5 साल लगते हैं नेक्स्ट साइन में मूव होने में। और ये जो ट्रांजिट मूव होगी, ये होगी 29 मार्च को। तो फेब्रवरी में जुपिटर डायरेक्ट होगा, सैटर्न होगा फिर आपका 29 मार्च को। अब कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सैटर्न जिस हाउस में जा रहा है वो पाइसेस का है, पाइसेस जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। तो इन द एंड घूम फिर के सारी जो कहानी है, जो मैं कुल मिला के बात करता हूँ, तो जुपिटर मतलब ये जो हमारी जुडिशरी है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। और ये साइन बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, इसमें पाइसेस भी है। स्पाइसेस वाटरी साइन भी होता है, और वाटरी साइन का मतलब ये भी होता है कि लोगों के इमोशंस भी कहा जा सकता है, और इनको ये भी कहा जा सकता है कि सेंटिमेंट्स, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उसमें बहुत डिस्टरबेंस आएगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रम्प आएगा और वो खान को रिहा कराएगा। मैं आपको काफी देर से बोल रहा था, ट्रम्प का ऐसा माइंडसेट नहीं है। वो आएगा डेफिनेटली, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन अगर आप वो ये बोले कि वो मुदाखलत करेगी, वो मुदाखलत बज़ाहिर नहीं करेगी, बैक डोर जरूर डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। और इसका मुझे पक्का यकीन इसलिए है क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बन रही है। अब अगर हम मार्स की बात करें, जो कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का नॉर्मली उसको कंसिडर करते हैं, तो उसको तो मैं आपको बहुत अच्छे से 2-2.5 महीने से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि वो साइन इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा।
उसका मेन रीजन सिर्फ ये है कि वो अपने नीच के घर से गुजर रहा है। नीच के घर का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप भी किसी को लाइक करते होंगे, डिसलाइक करते होंगे, तो आप, अगर खुदा ना खास्ता आपको डिसलाइक पर्सन के घर जाना पड़ जाए, तो आप कैसा फील करेंगे? ये ऐसे हालात है। तो जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हालात हुए हैं वो ऐसे ही हैं कि वो चाह के या ना चाह के उनको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सबके लिए नुकसानदेह होंगे। उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, गुस्सा होगा, और उनके ऊपर जो बैरूनी दबाव है और जो उनके इख्तियारात हैं कम होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन बहुत बाहर निकलेगी। तो ये कुछ जो हालात हैं, ये हालात मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट हाफ में रहेंगे, क्योंकि ये जो मेजर 3 प्लैनेट हैं, अच्छा इसके अलावा राहु केतु भी हैं, वो भी हमारा आपको ट्रांजिशन में दिखेंगे मई के बीच में, और मई में हमारा जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा। तो मतलब कुल मिला के ये ऐसी खिचड़ी बनने वाली है जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कि जो किसी को समझ में नहीं आएगी, जिस लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हाई लेवल पर होंगे, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ती जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टर्मोइल टाइप का माहौल बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अमेरिका की बात बताता हूँ, कि अमेरिका में एक तरफ इतनी बर्फ गिर रही है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, और दूसरी तरफ आग लगी हुई है। तो ये कुछ अजीब सी सिनेरियो चल रहे हैं, ये सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशन। तो यही सब हालात जो हैं हमारे अदालतों में होंगे, कि एक तरफ आग लगी हुई होगी, दूसरी तरफ बर्फ होगी, और बीच में जो है ना मुकाबला चल रहा होगा, और ये चलता रहेगा अभी। फेब्रवरी से, तो जो मैंने आपको इंडिकेट किया था, ये फेब्रवरी से तो आगाज होगा। आगे आगे देखें सर होता है क्या। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वो भी मुकदमा टेकअप हो गया 27 जनवरी को, और ये गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो समझे हुकूमत के अपने पास गया, जो बेनिफिशियरी हैं वही बैठ के फैसला करेंगे, यानी मैंने चोरी की है और उस चोरी का फैसला भी मैं ही करूंगा। तो आपको इसमें फुल कोर्ट बनते हुए नजर आ रही है, ये किसकी फेवर में जाता हुआ फैसला नजर आ रहा है? देखिए सर, अगर तो ये 27 जनवरी का केस इन्होंने टेकअप करके फौरन ही इसका रिजल्ट दे दिया, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि अगर तो 27 जनवरी का केस टेकअप करके इन्होंने 1-2 दिन के अंदर निकाल दिया, तो रिजल्ट फेवरेबल नहीं आने वाला। उसकी वजह ये है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा एस्ट्रोलॉजिकली। जुपिटर स्टेशनरी सिचुएशन में चला जाएगा। मतलब स्टेशनरी का मतलब ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक आगे मूव हो रही है या पीछे मूव हो रही है, तो उसको एक लेवल पे आना पड़ता है। आगे अपना गियर चेंज करने के लिए आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो जुपिटर जो स्टेशनरी सिचुएशन में जाएगा ना, तो ये मामला मुझे फंसता हुआ दिख रहा है। अगर तो ये इन्होंने किसी तरीके फंसा दिया, अगर ये फंसा देंगे तो डेफिनेटली जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा, तो फेवरेबल रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन ले आए जो हुकूमत ने ना सोचे हों। तो ये कुछ अजीब सा रिएक्शन होने वाला है जो मेरे ख्याल से हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आसान कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है कि चोरी का मुकदमा चोर के पास ही जा रहा है, और चोर की तो कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी मैं अपनी फेवर में इसका फैसला दे दूं। और अगर तो ये गया फुल कोर्ट के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठकर इसके ऊपर मुकदमा सुने, तो ये चलेगा भी थोड़ा सा लंबा, और इसमें जस्टिस होने के चांसेस हैं। और आपने भी, हालांकि आपको पाकिस्तान की अदालती और पॉलिटिकल डायनामिक्स नहीं पता, आपने भी एग्जैक्टली उसी तरफ कंक्लूड किया कि 2-3 दिन के अंदर अगर ये फैसला आ गया तो फेवरेबल नहीं है। और फुल कोर्ट का मतलब तो ये है कि 17-18 जजेस बैठे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कई दिन कई हफ्ते भी लग सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये भी ऐसे समझे कि आउट ऑफ सिलेबस अचानक हुकूमत के सामने आ गए, वरना तो बिल्कुल खामोश थे। और इतने संगीन उन्होंने चैलेंजेस और सवालात खड़े कर दिए हैं अपने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और हुकूमत के सामने, कि उनकी मजबूरी बन गई 26वीं आईनी तरमीम पर मुकदमा समाअत के लिए लगाने की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जायचे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? देखें, जस्टिस मंसूर से पहले जो है हम जस्टिस याया पे आते हैं। जब मैंने आपको बिल्कुल आई थिंक 1 या 2 दिन पहले कहा था कि मुझे स्टार्स इस दफा जस्टिस याया अफरीदी के लग रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये हमारे फेवर में आएंगे, लेकिन मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था
कि इनके जो स्टाइल है काम करने का वो ये है कि ना ये आपको बुरा भला कहेंगे ना दूसरे को बुरा भला करेंगे, और ये कोई अजीब सी एक कहानी कर देंगे जो ना आपको समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी, और ये निकल जाएंगे बीच के रास्ते से। तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद अब जो है जस्टिस मिलना शुरू हो जाए और ऐसा हो जाए, बट इन द फॉरन उसके अगले ही महीने जुपिटर रेट्रो हो गया था। और जुपिटर रेट्रो होने का मतलब ये है कि जो हमारी अदालतें वगैरह हैं या जो इनके फैसले मेजर, वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे या वो खामोशी की तरफ चलेंगे। और आपने देखा है कि नवंबर के बाद से बिल्कुल जो है अदालतों में एक खामोशी, सन्नाटा, कोई खास चीजें नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही ये जनवरी आया है, 15 जनवरी के बाद से मामला टेकअप होना शुरू हुए हैं और एक नई हलचल शुरू हुई है। इसकी वजह मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। जब भी कोई मेजर प्लैनेट डायरेक्ट पोजीशन में जाता है या वो मतलब रेट्रोग्रेड होता है, इसके इफेक्ट पहले से आना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि जस्ट लेट सपोज अगर 2 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है तो इसके इफेक्ट सेकंड के बाद आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन असरात जैसे मौसम बदलता है तो थोड़े से असरात पहले महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मौसम ही बदल रहा है तो इसके आपको असरात महसूस हो रहे हैं कि ये कहाँ से तूफान आ गया, ये तो कुछ खामोशी थी एकदम से। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो सितारा था वो नवंबर से चमकना था। बट उनके साथ बैड लक, या ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले का कानून ऐसा होगा कि जो इंतखाबात थे, जो इन्होंने इलेक्शन कराने थे इसके चीफ जस्टिस के, वो अक्टूबर में करा लिए। लेकिन अब आपने देखा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी आपको पिक्चर में नहीं दिख रहे जितना जस्टिस मंसूर अली शाह दिख रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा इस वक्त बहुत बुलंदियों पर है। और वो आगे आने वाले दिनों में मजीद, दुनिया के लिए नहीं कह सकते लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज भरे सवाल लेकर आने वाले, इसमें हुकूमत सबसे ज्यादा फंसेगी। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम की जो मैंने आपको बात की, 26 का जो नंबर है ना वो 8 है। तो 8 नंबर हमेशा ही ट्रबलसम होता है। वैसे लेकिन खतरनाक होती है। जी, लेकिन एक चीज है, ये 8 नंबर कुछ इदारों के लिए बड़ा सूटेबल होता है, जैसे आपके डॉक्टर्स, सर्जन, या फिर ये आपके लॉयर्स वगैरह हो, ये इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो अगर ये 8 नंबर इन्होंने डाला है तो ये लॉयर या अदालतें ये बड़ा अच्छा एक्शन इस पे ले सकते हैं।